हेलो प्यारे बच्चों, जेएस ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कल मैं फार्मूले सभी करा दिए थे, अभी कुछ बचे हुए हैं। तो इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट हमें बस जितने क्वेश्चन विद्या प्रकाशन बुक से हम सॉल्व कराएंगे, जो इंग्लिश मीडियम की बुक है उसी से बोथ लैंग्वेज में हम लेके चलेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ओके, तो आज हम क्या एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन क्या है, राइट एंगल पर है जिसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं, उसकी कुछ मेथड हम फार्मूले बताएंगे। ओके बेटा, तो आज हम चलिए राइट एंगल की बात करते हैं। चलिए क्या होता है राइट एंगल में, आज कुछ फार्मूले। राइट एंगल में क्या आता है, देखो इधर ये राइट एंगल है। ओके, ये राइट एंगल क्या हुआ, ए और पॉइंट क्या है यहाँ बी दिया और सी दिया है। ओके, जो एसी साइड है, भुजा है, ये क्या होती है हमारी हाइपोटेनियस होती है, कर्ण होती है, हिंदी में बोलते हैं। ओके, और ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। बेटा ए बी क्या परपेंडिकुलर है, बीसी क्या हमारी बेस है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। ये परपेंडिकुलर क्या होती है, लंब होती है। ये हाइपोटेनियस क्या होती है, कर्ण होती है। ओके बेटा, अब इसकी ट्रिक क्या होती है सर, तो ऐसे अब ट्रिक कैसे हो, अब चलिए ट्रिक दिखाते हैं क्या होती है बेटा। तो यहाँ पर एकदम मैजिक ट्रिक तुमको क्या बताते हैं, क्या होगी बेटा, देखो यहाँ पी बी पी अपान एच एच और बी, ये ट्रिक होती है बेटा। क्या होती है, पी बी बी अपान एच एच बी होती है। अभी तक तुम लोग पढ़े होंगे एल ए एल बाई क्या होता है, के ए, उसे क्या रीड करते हैं टीचर, लाल बटे कक्का, वो इजी होता है। उससे भी इजी हम आज बताएंगे क्या होता है, क्या होता है, जैसे साइड में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण होता है। आधार क्या होता है, बेस, आधार बटे कर्ण होता है। ओके, और यहाँ लंब बटे आधार होता है, टाइम। तो यहाँ पर ये ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, क्या हमने बताया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, ये मैजिक ट्रिक है। तो यहाँ पर वैसा अब कैसे साइड टू किसी राइट एंगल में किसी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में दी जाएगी, तो यहाँ हमें पहले टू साइड्स दी जाएगी, वन साइड नहीं गिवन होगी। तो वहां पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो आपको यहाँ पर क्या है, चलिए बताते हैं क्या होता है। यहाँ साइन की वैल्यू क्या होगी, अब वहां पर रीड किया था, तो यहाँ देखो क्या होता है, क्या होगा यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है, बीसी क्या दिया, ए बी दिया है, ए बी अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, क्या दिया है, हाइपोटेनियस, तो AC हो जाएगा। AB क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, फर्स्ट मिला है। ओके, अब यहाँ सेकंड क्या है बेटा, साइन क्या हुआ, AB, AB क्या हुआ, परपेंडिकुलर, ये H क्या हुआ, हाइपोटेनियस, साइड क्या AC, तो हमने क्या वैल्यू दिया है यहाँ, परपेंडिकुलर P थी, हाइपोटेनियस S थी। ओके, अब cos में क्या होता है, चलिए cos में इसी ट्रिक से हमने बोला था, cos में क्या है, यहाँ cos पर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बेटा, बेस क्या है, BC अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होती है, AC, तो BC क्या हो जाएगी यहाँ पे, BC B हो गई बेस। ओके, बेस, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, क्या एच हो जाएगी। ओके, एच क्या है, ये कर्ण होती है हिंदी में, ये बेस क्या है, आधार होती है। क्लियर। अब यहाँ क्या होता है थर्ड में, टैन क्या होगा बेटा, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, पी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा टैन में, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन BC, क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, लंब बटे कर्ण होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है, P अपॉन बेस क्या है, B है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan के बाद क्या आएगा, cot, क्या होता है, cot, इसी का अपोजिट रेसिप्रोकल। अब इसी का अपोजिट tan का क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और यहाँ पर cot का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC, बेस क्या है हमारी, BC साइड है, तो BC अपान क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। tan उल्टा cot होता है ना, उसी का पलट दिए, क्या हुआ, AB कर दिया है। तो यहाँ क्या हुआ, B अपान P हो गया। क्या हुआ बेटा, B अपान B क्या है, बेस है, P क्या है, परपेंडिकुलर है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बेस को बोलते हैं, P को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ओके, H जो है क्या, कर्ण होती है, हाइपोटेनियस। ओके, cot मिल गई है वैल्यू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ cot के बाद क्या होगा, sec, क्या होगा बेटा, sec, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है,
हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनियस क्या हुआ, AC अपॉन क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। बोलो AC कॉस उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। इसी का पलट दिया हमने, AC अपॉन BC कर दिया है। तो AC साइड से क्या दी है हमारी, हाइपोटेनियस क्या दिया है, H दिया है। और यहाँ BC क्या दिया है, BC क्या दिया है, बेस। क्या दिया है, बेस। तो बेस क्या हो जाएगी, B। ओके, बेस आधार हो गई, H क्या है, हाइपोटेनियस हो गई, सेक हो गया है। और एक और बचा हुआ, क्या बचा हुआ बेटा, तो ये क्या हुआ, कॉसेक। क्या हुआ, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो क्या हो जाएगा साइन का, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या हुई है, AC अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। साइन में हमने बोला था ना, यहाँ AC क्या है, H है, हाइपोटेनियस है। AB क्या है, परपेंडिकुलर है, इसे कर्ण बोलते हैं। P क्या है, लंब है। तो साइन उल्टा कॉसेक होता है ना, तो साइन क्या हुआ, AB अपॉन AC। और यहाँ कॉसेक क्या हुआ, AC अपॉन AB। हमने इसको पलट दिया है ना, साइन उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ साइन क्या, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस, तो लंब बटे कर्ण बोल दिया। और यहाँ कॉसेक क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यही क्या हुआ, पलट दिए हैं। ओके बेटा, तो ये हमारे इतने फार्मूले थे। अब इसी पर बेस क्या है, हमारे फार्मूले स्टार्टिंग करेंगे, क्या क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। एक बेटा थ्योरम होती है, कैसे क्या, चलिए एक डिफिनेशन क्या होता है, यहाँ पर टू साइड्स दी होगी और थर्ड साइड से क्या निकालना होता है। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, चलिए दिखाते हैं तुम्हें। यहाँ राइट एंगल पर ही बेस है, राइट एंगल पर ही बेस है। क्या है, राइट एंगल पर बेस ही, वही सेम डायग्राम है। क्या हुआ, यहाँ परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनियस हुआ, ये बेस हुआ। ओके, तो यहाँ आपके क्या पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो यहाँ एक फार्मूला क्या होता है, AC का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर साइड का। AC क्या हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर प्लस क्या हुआ, BC का होल स्क्वायर। ये फार्मूला तुम्हें क्या हुआ, लर्न करना पड़ेगा बेटा। अब यहाँ टू साइड्स दी होगी, जैसे क्या दिया, बेस। अब यहाँ क्या है, बेस दिया है, कितना दिया है, यहाँ मैं बेस मान लिया क्या है 4, सॉरी यहाँ क्या दिया है 3 दे दिया है। और यहाँ परपेंडिकुलर क्या दिया है 4 दे दिया गया। और हाइपोटेनियस निकालने के लिए दे दिया जाए तुम्हें, तो क्या करेंगे सर, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस पर AC की वैल्यू क्या दिया है, H दिया है ना, तो H का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं बेटा। और AB क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या है, P का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो P का होल स्क्वायर कर सकते हैं। BC क्या है, BC क्या है, यहाँ पे बेस है ना, मैं तो यहाँ B से कर दिया ना, तो B हुआ, बेस तो B ही हुआ ना। तो B से सिंबल से क्या किया, रुक कर से दे दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे बेटा, क्या हुआ, स्क्वायर कर दिया B का स्क्वायर। अब इसमें क्या हुआ, टू साइड्स। अब जैसे दिया गया हाइपोटेनियस, अब हाइपोटेनियस निकालना होता है। हमारी पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का होल स्क्वायर होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। यही है जो परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। बेस जो बी बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, आधार। और ये क्या है ना, हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में, इसे क्या होते हैं, कर्ण बोलते हैं। ओके बेटा, तो अब टू साइड्स दी थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी थी, यहाँ पे P की वैल्यू क्या दिया, 4 दिया है, बेस हमारी कितना दिया, 3 दिया, और हाइपोटेनियस क्या है, निकालना है। तो सर इसी फार्मूले में गिवन कर दो, थर्ड साइड से निकाल आएंगे। अगर थर्ड साइड तीनों मालूम हो तो तीनों रेशियो निकाल आएंगे। ओके, तो यहाँ क्या है, थर्ड साइड से लगा दिया जाए पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, H की वैल्यू निकालना है, हाइपोटेनियस होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर, AB की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ बोलो 4 दिया है ना, 4 का होल स्क्वायर प्लस B क्या है 3 का होल स्क्वायर बेटा। तो 4 का क्या होता है 16 और 3 का क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर का होता है। क्लास में कहीं पे पढ़ा होगा 1 से 7 5 तक क्लास में पढ़ा होगा, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ओके, और 16 और 9 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ 25 हो जाएगा। H का होल स्क्वायर है। ओके, अब हाइपोटेनियस है ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा 25 आया ना, तो यहाँ क्या होल स्क्वायर, तो H बराबर क्या हो जाएगा, √25 स्क्वायर। जब किसी भी डिजिट, क्या बेटा, किसी भी डिजिट से स्क्वायर क्या है हटाएंगे, उस पर रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √25 हो जाएगा। अब यहाँ 5 का स्क्वायर है ना, तो ये रूट से निकल आएगा ना, स्क्वायर है, तो ये बराबर क्या है 5 हो गया। ओके, तो यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 आ गई। अब थर्ड साइड से क्या हुए बेटा, पूरी मालूम हो गई, तीनों साइड से क्या हुए में गिवन हो गई ना। अब तीनों साइड से ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं ना, साइन की भी निकाल सकते हैं, कॉस की भी निकाल सकते हैं, tan की निकाल सकते हैं, और कॉट की निकाल सकते हैं, सेक की निकाल सकते हैं, और
कॉसेक की निकाल सकते हैं। कैसे सर निकाला जाए? साइन की वैल्यू सर निकाल के दिखाओ कैसे निकलती है। चलिए आप दिखाते हैं बेटा कैसे होता है। ये रेशियो तो लिखा आप मिटा भी सकते हैं ना। चलिए देखो साइन पे हम तुमको वैल्यू दिखाते हैं। साइन कॉस अगर हमें राइट एंगल में थर्ड साइड से क्या है गिवन है तो सारे रेशियो क्या है निकाल भी सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। साइन कॉस टेन से कॉसेक की वैल्यू, अब यहाँ पर साइन की वैल्यू जैसे निकालने को बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसी को एबी अपॉन एसी। अब वैल्यू क्या दिया परपेंडिकुलर की बेटा? परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दिया है? यहाँ 4 दिया है ना, 4 रख दिया। और यहाँ हाइपोटेनियस वैल्यू क्या है? 5 निकाला था ना यहाँ, तो ये 5 रख दिया, तो साइन की वैल्यू क्या हुई? 4/5 मिल गई। इसी तरीके से कॉस की निकल आएगी। बेस अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। कॉस, ये देखो मैं बोला था ट्रिक बोला था, ये ट्रिक तुम्हें क्या है? ये ट्रिक याद होनी चाहिए, लर्न कर लो। ये ट्रिक क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, ये ट्रिक है। साइन पहले पी अपान की, पहले पी अपान एच किसकी आएगी? परपेंडिकुलर। साइन कॉस क्या हो जाएगा? बी अपान एच, बेस अपान हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है? क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा। अब इसी का टाइम उल्टा कॉट कर देंगे, कॉस उल्टा सेक कर देंगे, साइन उल्टा कॉस सेक कर देंगे। इसी तरीके से सारी वैल्यू निकल आएंगी। ओके, तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी जाए। क्यों स्टार्ट कर दिया जाए अब एक्सरसाइज? क्योंकि अब थर्ड लेक्चर हो गया। थर्ड लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें आपको क्वेश्चन लगाएंगे। ओके बेटा, चलिए थर्ड क्वेश्चन दिखाते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? ओके, तब उसमें बताते हैं कौन सा कौन लगता है कॉन्सेप्ट। ओके, इसी बेस पर फार्मूले हैं सारी। फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे है जो हमने इसमें क्या है फार्मूले पे बताया है। तो हमने अभी ये ट्रिक याद करना पड़ेगा। कभी भी सवाल लगाइएगा ये ट्रिक हमेशा याद कर लो बेटा। क्या बताया था हमने? पी बी पी, यही बताया था बेटा। क्या बताया था? पी बी अपॉन एच एच और बी, यही बताया था बेटा। यही होता है ना, कम दिख रहा होगा। चलिए और साथ साथ दिखाई दे रहा है क्लीन एकदम। ओके, क्या हो जाएगा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, ये हमने ट्रिक बता दिया था, ये याद होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज फर्स्ट है। एक्सरसाइज बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज बुक में क्या है? एक्सरसाइज 1.1 की थी। एक्सरसाइज क्या है? 1.1, ये स्टार्ट कर देंगे। ठीक, एक्सरसाइज क्या है? 1.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए बताते हैं क्या हुआ। इफ 17 into cos is equal to 15 और वैल्यू क्या निकालना है? tan a plus 2 sec a अपॉन क्या? 2 cos a का सब्ट्रैक्शन cot a। तो वैल्यू क्या निकालेंगे? चलिए देखिए क्या हो जाएगा। 17 मल्टीप्लाई में क्या दिया है? cos a is equal to 15। ओके, तो यहाँ क्या है? मल्टीप्लिकेशन 17 है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? cos a इक्वल टू क्या हुआ? 15/17 हुआ। अब cos में सर होता क्या है? cos में बेटा होता है क्या? हमने बताया परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस बताया था cos में। तो बेस हमने बताया था ना, क्या हुआ? बेस बताया था। यहाँ ये राइट एंगल बना हुआ है तो यहाँ थर्ड साइड तो क्या थी? यहाँ ये बेस है और क्या है? हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेटा थर्ड साइड, अगर हमें थर्ड साइड से क्या है राइट एंगल में गिवन हो तो सारी वैल्यू साइन कॉस सेक साइन कॉस सेक कॉसेक tan cot, ये सारी वैल्यू क्या हम निकाल लेंगे। tan की वैल्यू निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बेटा देखो हमें ये यहाँ बेस दिया है परपेंडिकुलर, क्या गिवन नहीं है। यहाँ हाइपोटेनियस है तो क्या हाइपोटेनियस क्या है? गिवन है ना। हाइपोटेनियस क्या दिया है? 17 दिया है। तो हमें यहाँ देखो सेक की तो अपोजिट कर सकते हैं cos की, लेकिन cot की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ क्या है? एक थ्योरम अभी बताया था, वही थ्योरम लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? लिख लीजिए, राइट करिएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ थ्योरम दिखाए बेटा। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनियस यहाँ क्या? AC का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होता है? AB। क्या हो जाएगा? AB का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बेस क्या हो? BC स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्या है? हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? फिर क्या है? 17 है। क्या बेटा है? 17 है। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? यहाँ 17 दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? यहाँ गिवन कर दो, या यहीं पे AC को क्या यस रख सकते हैं ना। AC की वैल्यू क्या है? 17 दिया है, BC की वैल्यू 15 दिया, परपेंडिकुलर निकालना है AB। ओके, तो यहाँ पर एक फार्मूला और बताया था हमने, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का क्या हुआ? होल स्क्वायर प्लस क्या हुआ? बेस का होल स्क्वायर, ये भी हो गया। ओके, ऐसे भी हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा? 17 का होल स्क्वायर
इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें क्या है गिवन नहीं है, निकालना है परपेंडिकुलर क्या है या ए बी साइड से निकालना है, तो या पी की वैल्यू निकाल लो या ए बी की निकाल लो, बात तो वही है बेटा। तो यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर है या ए बी साइड से रखना है, तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी क्या है बी, बी सी क्या है यहाँ 15 है, 15 का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ क्या 17, अब 17 का होल स्क्वायर बेटा 1 से 7 से क्लास तक आपने स्क्वायर पढ़ा होगा, तो 17 का होल स्क्वायर हम लोग क्या है लर्न हुए होते हैं, तो आप लोगों को नहीं होगा, तो आप लोग क्लास 10th में आ चुके हो, तो 1 से 25 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन क्या है एग्जाम में इजी क्या तरीके से जल्द क्या है तो जल्दी कर लोगे, ऐसे क्या हुआ नहीं कर पाओगे, ओके वहां डिफिकल्ट में फंस जाओगे, तो वहां क्या मल्टीप्लिकेशन करोगे उतना टाइम तुम्हारा बचेगा, ओके। तो चलिए क्या करते हैं 17 का क्या होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 होता है, ओके। अब यहाँ क्या है ए बी हमें निकालना है ना, ए बी क्या है परपेंडिकुलर है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 का होल स्क्वायर होता है, ओके। अब यहाँ क्या 15 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देंगे ना, क्या हो जाएगा स्क्वायर डायरेक्टली बेटा क्या होता है 225 होता है, ओके क्या होता है 225 होता है। अब यहाँ ए बी यहाँ क्या इसको रिप्लेस कर देंगे इधर, तो ये क्या है पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ क्या है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है ये अपनी ही जगह पर है ना, इधर क्या 225 को रिप्लेस किया है यहाँ, तो 289 ये ठीक, इधर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 225, तो ये बेटा क्या है 289 को 225 को सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या बचेगा 9 में 5 गया 4 हो गया, 8 में क्या 2 गया 6 हो गया, तो ए बी क्या हुआ बेटा ए बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या हुआ ए बी का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर क्या रूट लग जाएगा बेटा, क्या लग जाएगा रूट हो जाएगा, तो 64 क्या है किसका स्क्वायर 8 का है, तो हमें साइड से क्या हुई यहाँ बेटा ए बी क्या हुई ए बी 8 आई, क्या आई 8 आई, क्या आई 8 आई, तो यहाँ परपेंडिकुलर हमें क्या मिला 8 मिल गई, ओके 1 मिल गई। अब हमें ये क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, अब थर्ड साइड से क्या हुई गिवन हो गई, अब इसकी वैल्यू सीधा डायरेक्टली क्या पुट कर देंगे, अब किस किस की वैल्यू हमें निकालना है सर, तो चलिए दिखाते हैं कैसे निकाला जाता है, ओके। तो ये क्या हुआ नोट हो गया होगा बेटा यहाँ, ठीक चलिए बताते हैं यहाँ पर। अब यहाँ थर्ड साइड से क्या हुई हमें गिवन हो गई थी ना, अब यहाँ सर क्या है राइट एंगल, क्या बोला था हमने यहाँ राइट एंगल, वही राइट एंगल हमने यहाँ बना ले रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या है जगह कुछ कम है, ओके। तो यहाँ राइट एंगल क्या हुआ बेटा ए है बी है सी है, हाइपोटेनियस हमने बोला था 17 दिया था, और यहाँ बेस क्या है 15 दिया था, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या 8 निकाला था हमने यहाँ क्वेश्चन में, ओके। तो यहाँ पहले क्या फर्स्ट में क्या है tan की वैल्यू निकाल लिया जाए, क्या निकाल लिया tan इक्वल टू क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या 8/15, ओके। अब यहाँ सेक की वैल्यू निकाल लिया जाए, सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी cos को उल्टा अपोजिट कर दो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस क्या 17 अपॉन 15 हो जाएगा, देखो इसी का cos उल्टा सेक होता है पलट दिया, ओके। अब यहाँ क्या है cos की वैल्यू निकाल लिया जाए, tan उल्टा cot होता है, tan की मुझे मिल गई sec की मिल गई, cot की निकालना है तो cot की निकाल लो, cot क्या cot इक्वल टू क्या tan का अपोजिट होता है ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ cos क्या हाइपोटेनियस अपॉन बेस लिख दिया था ना, और यहाँ क्या हुआ बेटा यहाँ बेस क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमें 15 है ना, बेस क्या है 15 है, परपेंडिकुलर क्या है 8 है, क्या है 8 है, ओके। cot इक्वल टू क्या दिया है बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया है, और cosec निकाल लिया जाए, क्या हो जाएगा cosec क्या होता है बेटा साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण होता है, तो cosec क्या करेंगे cosec क्या होता है साइन का क्या अपोजिट होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं कर्ण बटे लंब बोलते हैं हिंदी में, तो इसका हाइपोटेनियस क्या दिया है 17 दिया है, परपेंडिकुलर बेटा कितना दिया है 8 दिया है, क्या दिया 8 दिया है। अब बेटा हमें देखो tan की वैल्यू मिल गई है, sec की मिल गई, cot की मिल गई, cosec की मिल गई है, अब इसमें पुटिंग कर देंगे डायरेक्टली क्या है हमारी वैल्यू निकल आएगी, तो क्या है वैल्यू चलिए पुट करते हैं, ओके बेटा चलिए पुट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन हमें देखो क्या किसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ tan a प्लस क्या हुआ 2 sec a अपॉन क्या हुआ 2 cosec a सब्ट्रैक्शन cot a, ठीक है। यहाँ क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड tan से cot cosec,
ये सब क्या है 4 वैल्यू में मिलेंगे, बस पुटिंग करना है। पुट कर दे, tan की वैल्यू यहाँ क्या है 8/15 है सर, एंड 2 × 17, sec की वैल्यू क्या है यहाँ 17/15 है, ये रख दिया। ओके, अब 2 × cosec की वैल्यू क्या है बेटा, cosec की वैल्यू क्या है 17/8 है, क्या है 17/8 है। ओके, यहाँ सब्ट्रैक्शन। cot की वैल्यू क्या है 15/8 है, क्या है 15/8 है। cot में क्या होता है, cot में क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, 15/8 रख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ तो क्या है 8 बाई क्या हो जाएगा बेटा 8/15, ऐड करेंगे 70 से क्या हो जाएगा 7 हो जा 34 हो जाएगा। ओके, और ये क्या हुआ 15 हो गया। ओके, क्या हुआ 15 हो गया। अब यहाँ डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, बाई क्या हुआ 8 हो गया, सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ एलसीएम देखो, अरे 8/15 प्लस क्या 34/15 है, तो यहाँ हमें क्या है डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो डिनोमिनेटर क्या ऐड हो जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हर बराबर होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ 15, अब यहाँ 8 और क्या हुआ 8 प्लस क्या हुआ 34। ओके बेटा, क्या हुआ यहाँ 34। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अब यहाँ क्या है 34, अब यहाँ 8 क्या हुआ डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो साइन होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या 34 सब्ट्रैक्शन 15 होगा। ओके, क्या हो जाएगा 34 और 15 हो जाएगा। ओके बेटा, तो चलिए इसकी वैल्यू यहाँ से पुटिंग कर दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 8 और 34 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 42 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ 34 में 15 क्या है सब्ट्रैक्ट करिए, तो यहाँ कैरी गया तो क्या 14 में 5 गया क्या 9 गया, 2 में 1 गया तो 19 हो गया। ओके बेटा, यही आएगा 34 में 15 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, भाई क्या हुआ 8 हो गया। ओके, अब ये फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी पलट जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ 42/15 मल्टीप्लाई ये 8 है ना, न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 19 हो जाएगा। अब इसी के क्या है वैल्यू निकल आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई 42 से कर दीजिएगा, 19 का 15 से कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, कैरी 1 आ गया, 8 4 जा क्या हो जाएगा 8 4 जा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32 है, कैरी हो गया 33 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। और 15, अब 19 का टेबल 15 बार मल्टीप्लाई करो तो 19 5 जा कितना हो जाएगा 95 होता है, क्या होता है 95 होता है, तो 5 हो जाएगा, कैरी 9 आ गया, 19 बन जा 19 1 हो जाएगा 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये मल्टीप्लाई 42 सब्ट्रैक्ट क्या हुआ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 8 से करना है 42 में, और 19 मल्टीप्लाई 15 में कर दिया, तो 42 मल्टीप्लाई 8 करिए 336 आया, और ये क्या हो 15 मल्टीप्लाई 19 को क्या 285 हो गया। यही आपका क्या हुआ आंसर आ गया बेटा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो ये लगा दिया आपको। सारी वैल्यू बेटा इसी तरीके से प्रूव होंगी, पहले थर्ड साइड से गिवन करेंगे, उसके बाद ये ट्रिक तुम नहीं भूलना बेटा, ये पेपर एग्जाम तक ये ट्रिक नहीं भूलना, ये ट्रिक तुम्हें यहाँ लर्न होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा फिनिश हो गया। ओके, इसी तरीके से सारी वैल्यू निकाली जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन एक रखा जाएगा एकदम इंपॉर्टेंट ही है, कैसे ही अभी तुमको मैं बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा वही मैं छाप के रखूंगा एकदम इंपॉर्टेंटली के साथ, देख लेना मेरा चैनल में। ओके बेटा, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। सेकंड क्या क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट लग गया होगा इसकी रिजल्ट ले लीजिएगा। ओके, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, एक्सरसाइज सेकंड का, इसको इरेजर कर लिया जाए। ये ट्रिक नहीं भूलना तुम लोगों को, ये ट्रिक तुमको लर्न होनी चाहिए एग्जाम तक। ओके, चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लग गया था, ये सेकंड क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। नोट क्या किया, इफ 2 क्या 29 sin थीटा इक्वल टू 21, और ये हमारा वैल्यू निकालना क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या है सब्ट्रैक्ट दिया है 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा दिया है। तो ये बेटा cos 2 डिफेक्ट फार्मूला है, हमने काट भी सकते cos 2 का डायरेक्टली फार्मूला भी रख सकते हैं, तो वहां आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इजी तरीका हमने बताया था, सर ने इजी तरीका क्या है बेटा बताया था। यहाँ पर आइए थोड़ा सा क्या हुआ, यहाँ 29 क्या है sin थीटा इक्वल टू क्या है 21 है, ठीक। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या है
क्या है sin थीटा इक्वल टू क्या 21 बाई क्या है 29 दिया है, क्या दिया है 29 दे दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ sin थीटा इक्वल टू क्या 21 बाई 29 हुआ। sin थीटा में हमने बेटा बोला था क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 21 है, हाइपोटेनियस क्या है यस है, हाइट दिया है ने कर्ण। अब राइट एंगल बना लेते हैं इसमें, राइट एंगल में कैसे वैल्यू हमें थर्ड साइड से अगर गिवन हो तो वैल्यू निकाल लेंगे। ओके ए बी से राइट एंगल बना लिया है। ओके ये 90 डिग्री भी होता है। तो यहाँ हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हमारी क्या थी 21 थी बेटा, यही थी, और हाइपोटेनियस क्या 29 थी, और हमें क्या है बेस निकालना है। ये परपेंडिकुलर है ना, बोलो यहाँ क्या है हाइपोटेनियस। हमने क्या फार्मूला बेटा हमने बताया था पाइथागोरस, थर्ड साइड से निकाल लो, इसमें क्या है वैल्यू पुटिंग कर दें। साइन है तो लेकिन cos की वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, तब अगर हमें बेस अगर क्या है गिवन हो तो cos की वैल्यू रख सकते हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो बेटा क्या है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है, क्या होते हैं हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस का एसी का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होता है AB का क्या हो जाएगा बेटा AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेस क्या हुआ BC, क्या हुआ BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो AC क्या हुआ, AC क्या हुआ 29, क्या हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या AB क्या हुआ 21 का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है बेस है तो BC का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ 29 का स्क्वायर आप क्या है स्क्वायर निकालोगे और 21 को रिप्लेस करोगे तो BC हमें निकल आएगी। ठीक तो यहाँ क्या करेंगे BC क्या है रिप्लेस कर देंगे तो BC आप साइड से निकालोगे, क्या हुआ BC निकाल लेना और इसमें वैल्यू पुटिंग कर देना है। तो इतना तुम लोग कर लोगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं कल बताऊंगा। आज तुम लोग ये सवाल लगाओगे, बेस उसी पर है, बेस फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बताया उसी तरीके से है इसमें। तो आप लोग आज ये क्वेश्चन लगाना और कमेंट करना। ओके तो कल लगा के बताओगे कि लग गया था सर, तो आज क्वेश्चन ये लगाओगे तुम लोग। ओके बेटा चलिए थैंक यू। आप लोग को मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी शायद, और इसमें क्या है लाइक और सब्सक्राइब भी बढ़वाइएगा अच्छे से। और तुम्हारा पेपर तो मैं इंपॉर्टेंट के साथ एकदम कह रहा हूँ कि पेपर ही छापेंगे, देख लेना बोर्ड में। ओके थैंक यू।